तो मेरे साथ एक घटना हुई और उस घटना से मुझे मिला एक ज्ञान जो मैं आप लोग को यहाँ पर शेयर करूँगा। तो घटना ये है कि अ, उससे पहले मैं थोड़ा बता दूँ कि हमारे सनातन धर्म में 3 मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो इनकी जो थ्योरी है उनको मैं अपने लाइफ में अभी वर्तमान समय में कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ, ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि ताकि आपको घटना का सार समझने में ना आसानी हो पकड़ने में। तो इसको समझना है तो ब्रह्मा जी, पहले ब्रह्मा जी हैं। तो वहाँ मतलब मैं काम करता हूँ जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ। तो वहाँ काम करता हूँ तो वहाँ क्रिएशन हो रहा है। तो वहाँ पे ना मेरे को क्रिएशन का नॉलेज मिलता है। कोई नया चीज़ कैसे क्रिएट करना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है या नया नया सिस्टम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या, आप उसको एलिमिनेट करो। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? एलिमिनेशन। और वो कौन कर सकता है? जो नया क्रिएट कर सके, ठीक है? तो ब्रह्मा जी का नॉलेज मेरे को वहाँ पे मिलता है। दूसरा है विष्णु जी, श्री हरि। तो ये हमारा जगत है ना? प्लस विष्णु जी के मतलब की पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी तो मैं स्टॉक मार्केट में उसको स्टडी किया। इसलिए नहीं कि मेरे को लक्ष्मी चाहिए, ठीक है, वो भी एक पर्पस है। पर मेन पर्पस क्या था कि है क्या? कैसे करना है? क्योंकि अगर मैं जान गया कि कैसे काम करता है, फिर मतलब लक्ष्मी तो सेकेंडरी है। ये नॉलेज पहले से ही था। तो मतलब पहले से पता है कि भाई पैसे के पीछे तो नहीं भागना है, राइट? फिर भी 8-10 साल लग गया उसमें। तो आप देखना मैंने पुराने पहले जो वीडियो डाले हैं वो मोस्टली स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है, मनी मैनेजमेंट को लेके, ठीक है? तो ये विष्णु जी, तो आप स्टॉक मार्केट से ना विष्णु जी को इतना मारता है मार्केट आपको, तो विष्णु जी कैसे हैं, श्रीहरि कैसे हैं, मतलब इतना मार खाओगे दुनिया से कि भाई सीख जाओगे कि श्रीहरि कैसे, तुम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? ये विष्णु जी और तीसरा जो जब मेरे को विष्णु जी के बारे में थोड़ा-सा मतलब समझ में आया, तो उसके बाद भगवान शिव, तो उसमें हमारे गुरुदेव मिले और वो समझ में अच्छा शिव लास्ट मतलब तीनों। तो ये अभी तीनों क्लियर है और यही कॉपी पेस्ट चल रहा है। ब्रह्मा जी तो अपना काम भी चल रहा है, दूसरा है विष्णु जी, तो अपना स्टॉक मार्केट, माया जगत और लोगों से बातचीत करना ये सब विष्णु जी, उनका भी कंटिन्यूअसली भक्ति चल रहा है और मेडिटेशन के थ्रू और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मतलब ये भी एक ज्ञान है। ऐसा करने से आपको सब में समझ में आएगा कि तीनों हमेशा प्रेज़ेंट ही हैं, तीनों के तीनों, एवरीवेयर। ठीक है, ये अलग डायरेक्शन है पर घटना में चलते हैं अपन। तो घटना क्या हुई, तो अपन काम करते थे, तो वहाँ पे एक लड़का है, ठीक है? काफ़ी अच्छा लड़का है, समझदार है और वो मतलब बहुत फ़ेथ रखता है, ठीक है? तो मेरे साथ फ़ेथ रखता था और अब उसको समझना, तो वो लड़का क्या है कि उससे एक मिस्टेक हो गया, ठीक है? तो वो मिस्टेक हो गया और अपने बॉस को पता चला, तो वो मेरे पास आया, बॉस ने मुझे बताया। और फिर लड़के को फिर मैं बताया कि अरे भाई तो मतलब मुझे बाईपास कर दिया इसलिए उससे मिस्टेक हो गया। अगर वो मुझे बताता तो मैं उसको या तो करेक्ट करता या जो करना होता करता, पर वो मुझे बताया नहीं, सिंपल। तो बाईपास हो गया मैं और वो मिस्टेक किसी और ने पकड़ लिया, राइट? अब वो मेरे को बोला जिसने मिस्टेक पकड़ा, तो ठीक है। अब मैं उस लड़के को बुलाया तो मैं उसको क्या बोला कि आप मेरे को बताते तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। एक तो होता नहीं है पहली चीज़ और दूसरा होता भी तो अभी सर कॉल किए थे मैं बोल देता, सर गलती मेरी है मैंने ही बोला था। और अगर मैं बोला हूँ तो ऑब्वियसली कोई रीज़न होगा, अगर ये अपने को ये चीज़ बाईपास करना है तो, ठीक है? तो आप इसमें समझना कांसेप्ट को पकड़ना, ज़्यादा स्टोरी में मत घुसना। तो अब क्या हुआ कि वो लड़का क्या बोलते बोला हाँ सर मिस्टेक हो गई है। तो मैं उसको ये बोला, अरे भाई तू झूठ भी बोल देता ना कि अभी आके सर आपको तो बताया था, आप तो देखे नहीं। ऐसा पहली बार में मेरे को बोल देता ना, तो मैं सर को मतलब मैं भी कन्विंस हो जाता, हाँ, मैंने नहीं देखा था, ठीक है। अब मैं उसको बताया, वो थोड़ा मुस्कुराया, पर मैं ये मतलब उसको बताया चल अपने तरफ से। क्योंकि आदमी कई बार क्या होता है ट्रस्ट पे जब गेम चलता रहता है, तो वहाँ पे आप कई बार कोई बोलता है अरे बताया तो था, तो अब चल ठीक है गलती भी हो गया क्योंकि ज़्यादा बड़ा मिस्टेक नहीं था, राइट? अब ठीक है, अब उसके नेक्स्ट डे वो मिस्टेक थोड़ा-सा हाइलाइट हो गया। ऐसे ही था, ऐसे ही अब कुछ कहाँ कोई था नहीं किसी गलती तो चलो इसी को हाइलाइट करते तो हाइलाइट हो रहा था नॉर्मल, लीला चल रही है सिंपल, कुछ नहीं है। आप सीरियस हो गए तो और हाइलाइट होगा। आप समझ जाओगे कि लीला है, तो फिर लीला है वही लीला है तो देखो, तो ठीक है। अब वो लड़का को बुलाया, तो उसके बाद मेरे को पता नहीं था कि इंक्वायरी थोड़ी ऊपर चली गई।
अचानक से मेरे पास फ़ोन आया कि इधर आओ आप, यहाँ प्रॉब्लम है, आपने कुछ मिस्टेक किया है। ठीक है, तो एक्चुअली वो कंप्लायंस वायलेशन था, जो काफ़ी बड़ी बात है, बट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में था, एक्चुअल में नहीं था। ठीक है, अब समझा उसको, तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ मेरे को ये पता चला कि उस लड़के ने बोला है कि ये तो आपको बताया था, आप ही बोले थे कर दिए। तो वो लड़का जबकि बहुत ही फेथफुल था, इतना फेथफुल था कि मैं अपना ही लूपहोल बता दिया उसको, इतना बिलीव था मेरे को उससे। ठीक है, बात बिलीव का नहीं है, लीला चल रही है, तो ये क्या अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। तो वहाँ पे पर मैं उस समय ठीक है, जो हुआ हुआ, तो मैं वहाँ पे तो कुछ कर नहीं पाया और वहाँ पे मैंने बात बना ली। सर आपसे तो मतलब मैं बस ये बोला, सर कल भी तो आपकी और मेरी बात हुई थी। अब ये जो ऐसा बोल रहा है तो ऑब्वियसली कोई तो ज्ञान आया होगा इसको, रात में कोई तो भगवान-वगवान आके बताए होंगे कि अरे तू भूल गया क्या? नीरज सर ही तो तेरे को मतलब मैं ही तो बोला था ये करना है करके। ठीक है? तो ये एक ज्ञान की बात है। तो उस तरह जो समझने वाला था वो समझ गया, वो मैटर वहीं पे सॉल्व हो गया। कोई ज़्यादा हल्ला-गुल्ला नहीं और वो बट अब जब मैं वापस आया तो एक चीज़ मेरे को रास्ते में ही पता चल गया, जो शिव का ज्ञान होता है। इसीलिए ना आप साइलेंट हो जाओगे ना तो आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा ना जिसका कोई सीमा नहीं है यार, और आपको पता चलेगा कि कोई कनेक्टेड है। ठीक है? और रियल में कनेक्टेड होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखो, भगवान है नहीं है वो अलग बात है, पर आप हो ये इम्पोर्टेंट है, पर आप रियल में क्या हो, ये आपको पता नहीं है, आप उसको समझो ना। ठीक है? भगवान ठीक है, भगवान है, ठीक है? पर आप क्या हो रियल में, एक बार उसको पकड़ोगे, तो फिर भगवान है, नहीं है, ये डिबेट है भैया, ठीक है? इसका कोई अंत नहीं है और बहुत सारे प्रूफ है, तो ये अलग चैप्टर है। अब मेरा जो आप वीडियो का टॉपिक देखोगे तो टॉपिक ये है कि ये मानव जन्म के बाद ही भगवान वर्ड क्यों आया? ठीक है? या फिर डायनासोर के भगवान उन लोग बोलते नहीं थे, अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हो। पर मानव जन्म और हमारे सारे पुराणों और हर धर्म के ग्रंथ में यही लिखा है कि मानव जन्म ही सबसे बेस्ट है और अ, भगवान भी, देवता भी तरसते हैं इस शरीर के लिए। उसके पीछे कारण क्या? तो मैं उस दिन देखा कि भाई मानव ही एक ऐसा अ, मतलब ऐसा एक जीव है बोलो या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना 100% सत्य और 100% असत्य दोनों एक साथ रह सकता है, दोनों मौजूद रहता है और ज़रूरत के हिसाब से वो प्रदर्शित कर सकता है। तो ये क्वालिटी जब ये इंसिडेंट हुआ, हालाँकि बहुत बार हुआ है, पर बहुत लोगों ने धोखा दिया है, ये हुआ, बट यहाँ पे जो मेरे को ज्ञान हुआ कि पता चला, अरे यार! मतलब इसीलिए ही देवता भी मानव मानव जन्म के लिए तरसते हैं। देखो, 3 गुण होते हैं, रज, सत, तम, ठीक है? तो सत, तम और रज, गुरुदेव तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। भाव बोलते हैं या गुण बोलते हैं, जो भी है। अभी समझना इसको, तो असत्य, असत्य मतलब गंदा, निगेटिव, मतलब आप कुछ भी करो आपका वो नुकसान ही करेगा या आपके मतलब रिप्लाई में आपको ना या तो चोट मिलेगा या दुख मिलेगा, निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है? रिप्लाई में वही आएगा। एक होता है सत्य, 100%, मतलब आप उसके साथ बुरा भी करोगे वो अच्छा करेगा, है ना? और बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे यहाँ, ठीक है? तो हर धर्म में उदाहरण है, बाकी धर्मों का तो बेस ही यही है कि उन्होंने जब उनके ऊपर कोई पत्थर फेंका तो रिप्लाई में भी उन्होंने दुआ माँगी, है ना? या फिर रिप्लाई में भी उन्होंने बोला कि भाई तुम मेरे दूसरे गाल पे ही मार दो। अलग-अलग धर्म में गुरु नानक ले लो या ईसा मसीह ले लो या जो भी है, सब में यही है, ठीक है? तो इस पॉइंट को आप पकड़ो कि मानव ही एक ऐसा ब्रेन है, ब्रेन बोलो या जानने वाला जो एबल है। देखो, हर कोई जान रहा है, पेड़ भी जान रहा है भाई, तभी तो सूर्य क्या कहते, जिधर किरण पड़ता है उसके हिसाब से वो डाइवर्ट हो जाता है। सब जीव चल फिर रहे हैं, खाना पीना जी रहे हैं, उनका भी सिस्टम चल रहा है पूरा, है ना? जानने वाले सब है, पर मानव ना सिर्फ मतलब मानव है जिसको भूख भी लग रहा होगा पर अपना खाना दूसरे को दे देगा। मानव मतलब कई जीवों में भी देखा गया है, पर मानव में ये आपको बहुत ईज़िली दिख जाता है। बहुत ईज़ी पता चल रहा है। उसका स्टार्ट ही है, सभ्यता का शुरुआत ही देने से है ना? आप समाज बनाने का शुरुआत ही क्या है? अब पड़ोसी आपका मित्र कैसे? जब कुछ देना होगा, सबसे पहले देंगे। कुछ नहीं तो कम से कम आप समय तो दोगे, है ना? उसके साथ बैठोगे, है ना? उसके बाद आप जानवर के साथ बैठो ना, वो भी आप एक समाज क्रिएट हो जाएगा, एक कम्युनिकेशन पूरा कॉन्शियस टाइप बिहेव करेगा जानवर।
है ना? आप बात नहीं करोगे फिर भी वो रिप्लाई देगा, ठीक है? तो वो कौन है? ये कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? ठीक है? तो मानव जन्म ही ऐसा है, एक तो मानव ही बोल पाता है, तो वाणी ही भगवान है, वहीं से निकला भाई। तो क्या हो रहा है, जो रियल कॉन्शियसनेस है, अल्टीमेट जो शिव है ना? वो एकदम और प्रकट हो रहे हैं, एकदम हर जगह से लबालब फूट रहे हैं, है ना? वाणी के माध्यम से, फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से फूटेंगे, इतना हर जगह। अब देखो एक बात को समझो, भगवान को अगर दुनिया बनानी, दुनिया का भगवान कौन होगा? भगवान कौन है ना? परमात्मा कौन है? जिसका सब जगह कंट्रोल है, एवरी कण कण में कंट्रोल है। तो आप एक बात को सोचो, मतलब ना उसकी नजर होगी 360 डायरेक्शन में, है ना? 10 दिशा वैसा कुछ 360 डायरेक्शन, जितनी बिंदु से सब तरफ, तो वो बिंदु में होगा। तो इसलिए बोला गया है, कण कण में भगवान है, ठीक है? तो ये जान कौन सकता है? मानव रूप ही जान सकता है, ठीक है? तो एक तो जानने वाला ही धारण कर पाएगा। तो मानव रूप में तो राम भगवान पहले जाने, तब उनके ऊपर अवतरण हुआ, ठीक है? जो भी हुआ होगा सब प्लानिंग से होगा, पर जानना हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही सडनली आ गया। और हनुमान भगवान के बारे में भी यही बोला गया है ना? जानते हैं कि अरे अच्छा मैं ये हूँ क्या? अच्छा इतना ये ऐसा है क्या? ठीक है? तो यहीं पर जो मानव जीवन है या मानव शरीर है, उसमें ही एबिलिटी है। तो पहले जान पाता है मानव, ठीक है? बुद्धि से परे हो पाता है, बुद्धि को देख पाता है, अच्छा ये बुद्धि का एनालिसिस है, ओके, ठीक है? ये बोलता नहीं है, बस जानता है, वहां से कुछ आता नहीं है। पर बुद्धि है, आप जैसी जाने ना, अच्छा बुद्धि है ये पता चला ना, इसको पता चला, वो नहीं पता चलेगा, ठीक है? पर बुद्धि है ये पता चल रहा है, बस, ठीक। अभी देखो कि मानव जी, अब दूसरा फायदा क्या होता है, मानव जानने वाला हो जाता है। तो जब जान जाता है ना, तो अब मानव ना, अब वहां पे सही गलत का चुनाव विवेक से करता है, राइट? अब क्योंकि वो आ गया है, वो डायरेक्शन दे रहा है, तो वो बताता है कि अभी यहाँ पे ये करना है, सही गलत वाला बात नहीं है, ठीक है? विनाश है, ठीक है, पर वो विनाश किसका हो रहा है? आप ये देखो, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखो, सिचुएशन के हिसाब से देखो, किसी ना किसी का तो होगा। अब देखो भाई, अगर शेर हिरन को नहीं खाएगा, तो जंगल कौन बचाएगा? एक मूवी का डायलॉग है, बट सोचने वाली बात है ना? अगर शेर ही नहीं होता, तो हिरन पूरा जंगल खा जाते, फिर हिरन भी मर जाते। तो अपने को दिख रहा है कि शेर हिरन को खा रहा है, पर ये समझ नहीं आ रहा है कि हिरन को समय, तो एक्चुअल में गेम किसका हो रहा है? समय इतना लंबा जीड़, ये ब्रह्मांड कितना लंबा चला, मतलब ऊर्जा जहां से शुरुआत हुई और उसके अंत तक अनंत जो भी है, वो कितना लंबा, इसका अनुभव, ठीक है? और ये क्रिएशन के अंदर क्रिएशन है। 360 डिग्री में अगर भगवान है ना, तो कण कण में है। तो अंदर से ही मतलब 360 बिंदु में ही रहकर पूरे ब्रह्मांड को, मतलब ब्रह्मांड को जानना है ना, तो केंद्र से ही आप रियल वाला जानोगे, और वही है भगवान। तो वो कैसे होगा? ब्रह्मांड तो अनंत है, तो कण कण के केंद्र में चले जाओ, तो भगवान हर कण के हर केंद्र में है, सिंपल। और जैसे ही आप जानोगे जानोगे तो समझ आने लगेगा। तो पहले जानो। अब इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं, अच्छा नहीं जान पा रहे तो मानो कि कण कण में भगवान है, मानो। तो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या गलत, अगर आप ये इतना हिम्मत आता है कि भगवान कर रहा है, तो आप ही भगवान हो भाई। हिम्मत चाहिए, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए वो दिखे और ऐसा लगे भगवान कर रहा है, हिम्मत चाहिए, ठीक है? बिजली गरज रहा है, ठीक है, भगवान कर रहा है। तो ये कैसे, अब भगवान कर रहा है, तो आप सोचिए कि भगवान कैसे कर पा रहा होगा? कण कण में रह के, तो है कौन भाई, है ना? तो ये जब रियलाइजेशन जैसी होगा, और इसीलिए गुरुदेव के पास जाओगे तो मानने बोलेंगे, मान के आप समझोगे, मान के समझोगे फिर जानोगे। या जो अचानक से होगा ना, तो उसमें जानोगे, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा, अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा। कुछ करना नहीं है, बस अपने आप आपको समझ में आता है सब कुछ। लाइफ इजी होगा, प्रेम बढ़ेगा, आप जहां भी रहोगे वहां पे आपके कारण विपत्ति नहीं आएगी, कम आएगी, आएगी, आप टेकल करोगे और आप अवेयर रहोगे, तो आप डायरेक्शन दे पाओगे। जब सब चुप रहेंगे, तब आप बोल पाओगे कि करना क्या है, ठीक है? क्योंकि जो सब कुछ जानता है वही कुछ नहीं को जान सकता है ना। सब कुछ का मतलब हर पदार्थ के बारे में, हर पदार्थ के कण के अंदर में क्या है, ये जब आप जान जाओगे, तो कुछ नहीं अपने आप जना आ जाएगा।
एक तरीका ये है साइंस के माध्यम से आप वैसे जान जाओ, या फिर भक्ति के माध्यम, साइंस मतलब बुद्धि के माध्यम से, है ना, मानस चेतन के सॉरी, हाँ, बुद्धि के माध्यम से जिसको मानस बोला गया है, ठीक है, तो उसके माध्यम से आप जानो, ये है ज्ञान मार्ग। दूसरा है भक्ति के माध्यम से, तो भक्ति कैसे होता है, बोल के, है ना, तो नाभि से निकलेगा, आप देख लो ना, आवाज हवा जो निकल रहा है ना, अगर आप तबीयत से ध्यान दोगे हवा रियल में कहाँ से निकल रहा है, तो बोलते वक्त नाभि से निकल रहा होता है। जितना गहरा शब्द बोले, क ख ग घ अंगा, ये अंगा बोलो तो नाभि से निकलता है हर शब्द, है ना, जब अंगा बोलते हो तो रियल में पता चलता है, ठीक। तो नाभि से निकल रहा है मतलब नीचे से हृदय की ओर, तो ये भक्ति मार्ग, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। भक्ति, अब भक्ति के अलग अलग तरीके हैं, भक्ति को समझना इसके लिए भी गुरु चाहिए कि भक्ति क्या होता है, कि रियल भक्ति क्या है, आप चाह किसको रहे हो। ये यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ गुरु का सानिध्य, और किसी ना किसी को एकदम अंधाधुंध, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो, उसको आप भगवान मान लिए ना, तो कुत्ता दुनिया दुनिया के लिए कुछ भी हो, पर वो आपके लिए सच में भगवान है भाई, और वो सच में वैसी काम करे, आप मानो तो मानो पूरे जी भर के। अब भगवान का आप पूजा करते हो, तो आप भगवान मान नहीं रहे हो, आप उसको जना रहे हो, मतलब आप इसलिए कर रहे हो कि मैं आपका आपका पूजा कर रहा हूँ, आप देखो आप जानो, इसलिए पूजा कर रहे हो कि भगवान देख रहा है कि देख मैं तो पूजा कर रहा हूँ, नहीं, आप इसलिए करो कि नहीं मेरे पास कोई काम नहीं है मैं पूजा करूंगा, इतना हिम्मत होना चाहिए। नहीं मेरे पास कोई काम नहीं है इसलिए मैं भगवान का पूजा कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है, अगर ये दिल से निकल जाए तो भाई फिर मतलब आप ऑलरेडी कर ही रहे हो, है ना। पर अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भगवान देखेगा, काउंटिंग हो रहा है, मतलब वो भी है, अल्टीमेटली क्या दिखाना, गुरुदेव क्या करवाना चाह रहे, साधना करा करा के आपका पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, बस क्यों, कि भाई पता चल, अरे भाई कुछ भी कर ले नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे मिलेगा। तो अब मैं भी भूल गया, अभी तक जो बताया हूँ उसी के अंदर है, ठीक है। तो अब घटना कंप्लीट हो गई, तो अभी आप समझना कि मानव का जो रूप है वो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मानव रूप में जाना जा सकता है, जानने के बाद भी अवतार, अवतार मतलब आप फिर अब डायरेक्शन दोगे, लीला करोगे, कुछ करोगे, है ना, एज पर डायरेक्शन या एज पर सिचुएशन, वो अलग ही अवस्था है, रेयर है। कृष्ण, बुद्ध और जितने भी महात्मा हुए हैं, है ना, और बाकी आप देखो तो देश को आजाद करा है हमारा, वो भी सब अवतार ही। आज के डेट में जो लोग हमारे देश को चला रहे हैं बड़े बड़े, और हमारे देश के फौजी, ये सब सबके देश के भाई, ऐसा नहीं एक ही देश के, ये सब एक टाइप के अवतार है। पर अवतार हैं तो पक्ष लेंगे, अगर आप उसमें सही गलत निकालोगे तो मेरे हिसाब से फिर आप स्पिरिचुअलिटी में फिर आप ठीक है, वहां जाओगे माया जगत में, ठीक है, पर स्पिरिचुअलिटी में सोचोगे तो भाई अवतार है, आप उनको ध्यान दो, आप उनको देखो, आप देखो ना, आप समझो ना यार, अलेक्जेंडर भी किसी मोंक के सामने कुछ नहीं बोला, है ना, बहुत भगवान गौतम बुद्ध के सामने क्या बोलना चाहिए, अंगुली माल उनको मारा ही नहीं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके सीधा ट्रक के सामने खड़े हो जाओ या कहीं डेथ हो जाओ, है ना, ये सब वाहियात चीजें हैं। पर एक बात को आप पकड़ो कि भाई इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से होगा, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस कैसे आया, और देखो कॉन्फिडेंस वो प्रूफ नहीं कर रहे थे, है ना, प्रूफ नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर वो कहीं कूद देते और वो बच जाते तो चमत्कार हो जाता, और फिर अलग ही चीज होता है उसके बाद, क्योंकि वो फिर चमत्कार हो जाता है, और वो चमत्कार को ही, अंधविश्वास को ही तो दूर करने आए थे, ठीक है। अब कृष्ण भगवान के स्टेज पे अलग था, उस समय लोगों का अवेयर, उस समय ब्रह्मास्त्र चलाना चमत्कार नहीं था, तो अब क्या ही कर लोगे आप, ब्रह्मास्त्र चला रहे भी है एक नॉर्मल मतलब एक इंसान, तो उस समय चमत्कार क्या लगेगा। अब आप खुद सोचो, भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक अपने हाथ में गोवर्धन पर्वत उठाया था, अब वो दुर्योधन को बोल रहे हैं 5 गांव दे दे, तो दुर्योधन कैसे मना, कैसे हिम्मत आयोगे यार, मतलब सोचो ना, अतिशयोक्ति टाइप का लगता है। तो वही बात है, वो सिचुएशन ही ऐसा था ना, उस समय सब लोग मतलब ताकतवर लोग थे भैया, ठीक है, तो वहां पे वो चमत्कार नहीं था, फिर भी तो सोचो। तो अब आप इस लेवल पे जाके देखो ना, आपको हमको क्या लगता है कि अरे भगवान कृष्ण तो सुदर्शन चक्र आते थे, अरे भाई सबके पास बड़ा बड़ा हथियार था उस समय, ठीक है। तो
इस टाइप की बात है, तो मानव जीवन ही उस चेतना की उस अवस्था तक जा सकता है कि ब्रह्मास्त्र का सोच पाए। बाकी जितने इससे पहले जितना भी जनरेशन हुआ है, वो सारा मतलब जनरेशन इन द सेंस जितना भी स्पीशीज़ आया है, वो सिर्फ़ खाने तक ही सीमित रह गया। ठीक है? ब्रह्मांड वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जाओगे, तो सारा चीज़ लिंक मिलेगा, क्योंकि कुछ नहीं से सब कुछ बना है ना भैया। तो लास्ट में तो कुछ नहीं मिलता है। तो सब चीज़ ऑटोमैटिकली एक है, और जब तक आपको कुछ नहीं लास्ट तक नहीं मिलेगा, तब तक आप सैटिस्फाई नहीं रहोगे। तो और जब बार-बार कुछ भी चीज़ का एनालिसिस करोगे, लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा, तो खुद ब खुद आज नहीं तो कल बुद्धि को समझ आ ही जाएगा, क्योंकि बुद्धि करती है एनालिसिस। बाकी जो भक्त है, तो उसका डायरेक्शन अपने को नहीं पता, अपने को बस इतना पता है कि दिल से विपत्ति के टाइम पे उसका नाम लो तो काम बन जाता है। उतना हमारे लिए पर्याप्त है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो मानव जीवन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसका महत्व समझो। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप काम-वाम छोड़ दो और ये सब इधर-उधर का नशा-वशा करना ये मत करो, ये सब करो। देखो, आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें ना ज्ञान खोजो। मैं वो बता सकता हूँ। ठीक है? और भक्ति जो कर रहे हो ना, तो भक्ति भी एक उसके लिए गुरुदेव हैं, काफ़ी लोग ज्ञान देते हैं, पर ये एक मार्ग है। इससे क्या होता है कि आपका चेतना का स्तर बढ़ता है, आपका लाइफ आसान होता है, और आपके साथ-साथ आपके पूरे घर का लाइफ आसान होता है। ठीक है? आप इनपुट ही दोगे, कुछ नहीं करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इतने सारे आज के डेट में भाई आपको घर बैठे-बैठे रामायण को पचासों तरीके से, महाभारत को, भगवद गीता को पचासों तरीके से, और सब एक से एक तरीके से समझाते हैं भाई, दिल खुश हो जाएगा आपका। ऐसा-ऐसा पहलू दिखाते हैं जो आपका दिमाग सोचा नहीं होगा। तो ये क्या है? बुद्धि का कोई तो सोचो, एक ही बुद्धि से हर कोई अलग-अलग एनालिसिस कैसे कर पा रहा है? ठीक है? तो बुद्धि के पीछे कोई है जो बुद्धि को डायरेक्शन देता है। ठीक? उसको पकड़ो कि मेरी बुद्धि को कौन डायरेक्शन देता है? मैं देता हूँ। ठीक? तो मैं हूँ कौन? ठीक है फ्रेंड्स? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में कुछ और बताता हूँ।